हिमांशु जी एक बार अध्यक्ष जी का फ़ोन है एक बार अपना। तो सबकी समस्याएं सुलझाने के लिए वो आए हुए हैं। तो एक बार जब उनकी कंप्लेंट लेकर उसका जो व्यू है वो डिपार्टमेंट से लेकर 100% जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हम जो लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को सुविधा देने के लिए, असुविधा देने के लिए नहीं। सर, हमने जैसे किसानों से मैंने खुद बात की पर्सनली, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा आती है, समस्या सबकी है, लेकिन हमारी समस्या काउंट नहीं हो रही। इतने दिनों से हमारे खेत में पोल पड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग कुछ कर नहीं रहे। उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कस हुई, अगर आपने इंटरव्यू मैं बिल्कुल पूरी सुनी, मैंने पूरी सुनी। उसमें डिटेल उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि 868 कनेक्शन ओके हो चुके हैं, 200 समथिंग लग चुके हैं, बाकी सबका मटेरियल आ चुका है स्टोर के अंदर। अगले 3-4 दिन के अंदर ये सारे कनेक्शन हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि काम, क्योंकि बिजाई का समय है, थोड़ा सा लेट है, मेरा भी मानना है, लेकिन बहुत अच्छे प्रयास से इसको कोशिश करके जल्दी करवाएंगे। और जिनकी भी कोई कंप्लेंट्स थी, आपने ध्यान दिया हो, खुद मंत्री जी ने अपने हाथ में वो पेपर लिया और उनका सहयोगी था वो सारे पेपर संभाल रहा था। यहाँ पर कोई भी एक फटी हुई पर्ची भी, जो मेरा अपना स्वभाव है और वो मैंने चौधरी रंजीत सिंह जी का भी देखा है कि फटी हुई पर्ची भी कोई हमारे हाथ में पकड़ा देता है, तो उसके ऊपर दोबारा रिव्यू करके उसको काम को करना। नहीं, लेकिन सर लोग ऐसा आप भी मान रहे हैं कि उनकी समस्याएं रिकॉर्ड के रूप में चली तो जाती है, लेकिन समाधान नहीं हो। लोग इसलिए मान रहे हैं कि उनके जो पुराने अनुभव हैं वो अच्छे नहीं हैं। पहले की जो सरकारें रही और इस सरकार में बहुत फ़र्क है। पहले की जो सरकारें रही केवल वोट लेने के लिए लोगों के बीच में आते थे। आज बड़ौदा हलके ने इतने वर्ष एक ही पार्टी को, एक ही दल को समर्थन दिया, लेकिन उनकी अनदेखी हुई, उनको उनका हक नहीं मिला। अब बड़ौदा को उसके हलके का हक मिलेगा और जो भी आसपास के किसानों की समस्याएं उनको दूर किया जाएगा। जी सर, एक सवाल और है, जैसे अभी पूरे हरियाणा में सरकार ने कहा है कि धान की जो लोग खेती कर रहे हैं, आप लोग खेती ना करें धान की, आप लोग मक्का लगाएं या और लगाएं, लेकिन जब हम मक्का की, जो किसान मक्का लगा रहे हैं उनसे बात करते हैं, तो वो मक्का लगाने को घाटे का सौदा बता रहे हैं, तो वो अपने आप को कहाँ खड़ा पाएंगे? उस घाटे के सौदे को लाभ में बदलने के लिए सरकार अपनी जेब से, सरकार भी जनता का पैसा है, वो गाढ़े खून पसीने की कमाई जनता की, उसमें से भी 7,000 किसान को दे रहे हैं। ये भी आप देखिए, कोई निर्णय ऐसा एक तरफा नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा रेट का, वो डिफरेंस जो भावांतर है वो सरकार उसको दे रही है। सिर्फ एक एनकरेजमेंट है कि एक पानी का, आप समझिए कि पानी आने वाले समय में हमारे लिए एक जीवन देने वाली चीज़ है, आज भी है। आज थोड़ा हमें दिखता नहीं, हम नालियों में, नालों में, बेकार में बहता है, और धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। जितने में धान नहीं बिकता उससे ज़्यादा कीमत का पानी चला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का मोल नहीं है, इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे। दुनिया के अनेक देश जिन्होंने धान की खेती ही बंद कर दी है, वो हमारे जैसे देशों से धान मंगवाते हैं, तो उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। वो अपना पानी ज़मीन के नीचे वाला स्टोर करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले 1000 साल तक उनका पानी चले। और अगर हम इसी स्पीड से धान की खेती करते रहे और जिद में करते रहे और पानी को इस तरह से हम उपयोग में करते रहे, तो आने वाले कुछ सालों में ही हमारे ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो जाएगा। जी शुक्रिया। ये तो हमारे साथ करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया जी 2-3 मुद्दों पर बड़ा खुलकर बोले, लेकिन लोग अब भी समस्या को जस का तस मान रहे हैं कि उनका कहना है कि मंत्री हमें आश्वासन तो दे जाते हैं, लेकिन बाद में वो काम कंप्लीट नहीं होता। द इंक के लिए मैं मंजीत गौतम।